अवतार ले चुके हैं रॉबिनहुड। स्वागत कीजिए उनका। जी हाँ, अब हम आपको दिखाने वाले हैं रॉबिनहुड जो नए ज़माने के हैं। टेन टेन, ये देखो, ये चचा रॉबिनहुड बन के आए हैं और इनका कहना है कि जितने भी लोग मेरे टैरिफ्स के अगेंस्ट हैं वो सब मूर्ख हैं और अब मैं $2000 हर अमेरिकन को बांटने वाला हूं। ट्रंप ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट का क्या मायना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखिएगा और चैनल को भैया लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। ट्रंप्स 2000 टैरिफ डिविडेंड प्रॉमिस, इकोनॉमिक जीनियस और लीगल गैम्बल। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है अपने आप में बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में कभी भी किसी भी कंट्री ने जब भी किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं या फिर किसी भी तरीके का टैक्स लगाया है तो उससे इस तरीके का डिविडेंड कभी प्रॉमिस नहीं किया गया है कि जो अमंग द कॉमन पीपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अपने आप में ट्रंप ने एक इतिहास बना दिया है, तो हम काइंड ऑफ उन्हें रॉबिनहुड बोल सकते हैं कि जो अमीरों से ले रहा है अब वो गरीबों को प्रॉपरली देगा या नहीं देगा, ये चीज देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूं आपको कि इसके की फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, ये जो बड़ा क्लेम ट्रंप की तरफ से किया गया, इसमें उन्होंने बोला है कि जो $2000 ऑल द अमेरिकन को दिया जाएगा, उसमें उन्होंने जो वेल्दी अमेरिकन है उनको पहले से ही वहां से फिल्टर आउट कर दिया है। और ये बोला गया है कि अमेरिका जो है बहुत ज्यादा बड़ी रिच और रिस्पेक्टफुल कंट्री है। वर्ल्ड वाइड अमेरिका बहुत ज्यादा बड़ी रिच और रिस्पेक्टेड कंट्री है और उसकी जो पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी, जो उससे बहुत ज्यादा बड़ा फायदा हुआ है अमेरिका को और उनके धनकोष के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैटर क्यों करती है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है ये एग्जैक्टली ट्रंप की तरफ से बहुत सटीक टाइम पे आई है, जब यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप ने जितने भी टैरिफ्स इंपोज करे हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उनकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए एक कमीशन किया है। वहां पे ये चेक किया जा रहा है कि ट्रंप के पास क्या इतनी पावर है कि वो इस तरीके के टैरिफ्स इंपोज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रंप के ऊपर एक और इन्वेस्टिगेशन खुल गई है कि क्या ट्रंप ने अपनी पावर को एक्सीड किया है। जो 1977 इमरजेंसी लॉ है यूएसए का, क्या उसके अंदर ट्रंप ने अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करके इस तरीके के टैरिफ्स को देशों के ऊपर लगाया, और क्या उनके पास इस तरीके की कोई पावर है, और अगर है तो किस तरीके से वो इसको यूज कर सकते हैं और किस लेवल तक यूज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ट्रंप को गिल्टी पाया जाता है तो जो पूरा ट्रंप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेड को अराउंड द वर्ल्ड, उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हम देख सकते हैं, जिससे मार्केट में भी बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ट्रंप ने अपने डिफेंस को बोलते हुए बोला है कि भैया जो मैंने टैरिफ्स लगाए हैं उससे अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट बूम होना शुरू हो गया है और जो स्टॉक मार्केट है वो स्काई रॉकेट हो गई है। भर भर के जो कंपनीज हैं वो अमेरिका में आ रही हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक मेक इन इंडिया। जैसे हमने अपनी कंट्री में बोला था कि आपको अगर हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का बिजनेस करना है तो यू नीड टू कम टू इंडिया, यहाँ पे आप अपने प्लांट लगाइए, यहाँ पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कीजिए। और उस तरीके से ही अब अमेरिका ने टैरिफ्स के बहाने से इन कंपनीज को इनवाइट करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से कंपनी वहाँ पे जा रही है तो उस तरीके से वहाँ पे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की लोकल रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ट्रंप ने इंसिस्ट करते हुए ये भी बताया कि इन टैरिफ्स की वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो यूएसए में इनफ्लो करना शुरू हो गए हैं। बट इस तरीके की जो स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आई है वो किसी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करती, और जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमेरिका के ऊपर इस टाइम पे लोन खड़ा हुआ है विच इज़ अराउंड लाइक $37 ट्रिलियन, उसको पे ऑफ करना यहाँ से मियर एक ड्रीम ही लगता, और कुछ नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए का, उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है। जो ट्रंप के मतलब जो अगेंस्ट की पार्टी के लोग हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो भी हाउस के अंदर बैठते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस की अथॉरिटी को वायलेट करने का इनके ऊपर एक आरोप भी लगाया, जो इनके पिछले टर्म में भी लगा था। और ट्रंप के ऊपर लास्ट टाइम इम्पीचमेंट भी हुई थी उनके टर्म पे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को लेके जाया गया। यहाँ पे एक चीज जानने की ये होगी कि अगर रूलिंग ट्रंप के अगेंस्ट आती है तो ये पूरा ट्रेड पावर जो फिनोमेना इन्होंने बना के रखा हुआ है उसको पूरा चेंज कर देगा। ट्रंप जिस तरीके से अभी कंट्रोल करके बैठे हैं पूरे ट्रेड्स को उस और टैरिफ्स को, वो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे अफेक्ट होगी इस तरीके से। यहाँ पे ट्रंप ये भी कहते हैं कि अगर मैं ट्रेड कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं टैरिफ्स कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको मैं इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। 2018 से 19 में जो लास्ट टाइम था ट्रंप का टेन्योर का, उस दौरान चाइना के साथ सेम तरीके की सिचुएशन एस्केलेट हुई थी, जहाँ पे चाइना के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे टैरिफ्स इंपोज किए गए थे। बेसिकली वहाँ पे उनको टैरिफ नहीं बोला गया था, वहाँ पे बस चाइना को बाहर कर दिया गया था कि चाइना की जो बड़ी कंपनीज हैं वो
आकर के अमेरिका में डील नहीं कर सकती, और मतलब वो अगर आकर के अमेरिका में डील करते हैं तो दे हैव टू पे सम सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। तो वहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे जो सामान भी खरीद रहे थे, जो ग्लोबल ट्रेड पे अमेरिका में सामान आ रहा था उनकी तरफ से, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो गया था और एकदम से स्काई रॉकेट हो गए थे प्राइजेस भी इनके। यहाँ पे ट्रम्प ने ये बोला है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है टैरिफ इस तरीके से इम्पोज करना, जिससे हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ रही है और दोबारा से इन्फ्लो बढ़ गया है। लेकिन स्टडी कुछ और ही बताती है। स्टडी बताती है कि जब से टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं, जो प्राइस का बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर आ गया, और कंज्यूमर जिस तरीके से उस प्राइस को पे कर रहा है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड रेट्स पे कर रहा है अभी, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ्स इम्पोज किए जाते हैं कॉमन प्राइस के ऊपर, वो प्राइस जो नॉर्मल प्राइस होता है उसमें ऐड किया जाता है, फिर जाकर के वो किसी एक तरीके से एमआरपी बन के आता है। इस पे केवल प्राइस ही नहीं बढ़ रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, तो निरंतर अब कम एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और यहाँ पे इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को ये भी मिल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी इस तरीके के टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं वो एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन डिसरप्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे चाइना, यूरोप, मैक्सिको, इस तरीके की जितने भी नेशंस हैं जिनसे बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका सामान खरीदा करता है, वहाँ पे एक सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, जिससे वर्ल्ड वाइड हर चीज़ की जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा और इन्वेस्टर्स को फियर लगने लगेगा। अभी ग्लोबल ट्रेड के अंदर ये है कि जब कोई भी कंट्री इस तरीके के टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा इरेगुलर तरीके से इम्पोज करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स में फियर आ जाता है कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन दैट कंट्री और नॉट, क्योंकि बहुत रैपिडली पॉलिसी चेंज करी जा रही है, और वो जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है ट्रंप के इस टेन्योर के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना होगा कि यहाँ पे बेसिकली ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट हुई है क्यों हुई। आपको याद होगा 2024 में जो ट्रंप इलेक्शन जीत के आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि जितना भी कंट्रीज के अंदर जो गैप डेफिसिट बना हुआ है, मतलब ट्रेड डेफिसिट जितना भी कंट्रीज के साथ बना हुआ है, उसको मैं फुलफिल करूंगा, और वो पैसा टेक्निकली अमेरिकन का है, दैट नीड्स टू गो टू अमेरिकन। उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान ये चीज बोली थी। अब यहाँ पे आपको दो चीज समझने होंगे, एक तो पेट्रोटिज्म और जो नेशनलिज्म है उसको मिक्स कर दिया है यहाँ पे ट्रंप ने, और वो ट्रेड के ऊपर लेके आ गए हैं, क्योंकि जितने भी जो ट्रंप सपोर्टर हैं दे आर हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर, लाइक बहुत ज़्यादा प्रो हैं उनके। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी को, और जब से उन्होंने ये अनाउंस किया कि $2000 उनको मिलने वाले हैं, वो तो फूले नहीं समारे, वो बावले हो गए हैं बिल्कुल ही, हो सकता है नाचना शुरू कर दें। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो हैं वर्ल्ड के, उनकी तरफ से रिएक्शन ये आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अनफीजिबल मूव है। इसको एक तरीके से आप बोल तो सकते हो, बट ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, और ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिसिट लेकर के आएगा लोगों के और गवर्नमेंट के कोष के बीच में। मतलब जो अमेरिका की ट्रेजरी है वो इस चीज़ को हैंडल कर सकती है, नहीं कर सकती, और ये जो पॉलिसी है ये अपने आप में फेल हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। इकोनॉमिस्ट का भी फिलहाल यही कहना है। सपोर्टर्स जो है ट्रंप के, वो इसको ऐसे सोच रहे हैं कि ट्रंप की फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी, और ये बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिका रहेगी, और ये इसलिए अंधा सपोर्ट चल रहा है इसलिए इसके ऊपर। यहाँ पे ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो अगली बार जो चुनाव होने वाले हैं यूएसए के अंदर, जिसमें मोस्ट लाइकली ट्रंप के जो उत्तराधिकारी हैं जेडी वेंस, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, उनके लिए एक तरीके से क्लियर पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। या यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, ट्रंप ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवली देखा जा रहा है उस विंग के अंदर जो ट्रंप का हार्डकोर सपोर्टर है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली भी देखा जा रहा है उस विंग के अंदर जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर है। बट यहाँ पे रियलिटी ये है कि $2000 अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर इस तरीके से वहां के लोगों को देना शुरू कर देते हैं, उस टैरिफ से जो आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, वो आपके ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं करेगा, एक बर्डन ही बना करके देगा गवर्नमेंट के ऊपर और जो आपका नेशनल ट्रेजर है उसके ऊपर। यहाँ पे बेसिकली ट्रंप ने केवल और केवल ये सुप्रीम कोर्ट और डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट एक मूव चला है ताकि लोग ना उनकी अप्रूवल रेटिंग्स को हाई कर दें। तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि इस तरीके के मूव से ट्रंप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।